अगर बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाए कि चिन्ह परिपाटी क्या होता है तो आप इसे आंसर सिंपल भाषा में दे सकते हैं। चिन्ह परिपाटी क्या होता है या किसे कहते हैं, इसका जवाब आप आसान से दे सकते हैं। तो चिन्ह परिपाटी कहते हैं किसे, देख लेते हैं। चिन्ह परिपाटी उसे कहेंगे कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब कभी दर्पण के सामने तो कभी दर्पण के पीछे, कभी दर्पण के सामने तो कभी दर्पण के पीछे बनता है। इन दोनों स्थिति में एक परिपाटी की जरूरत पड़ती है जिसे हम क्या कहते हैं, चिन्ह परिपाटी कहते हैं। समझ गए आप? हाँ समझ गए। ये तो फिर देख लेते हैं कैसे बोलना, कैसे लिखना है आंसर में कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब कभी दर्पण के सामने तो कभी दर्पण के पीछे बनता है। इन दोनों स्थिति में एक परिपाटी की जरूरत पड़ती है जिसे हम क्या कहते हैं, चिन्ह परिपाटी कहते हैं। चिन्ह परिपाटी कहते हैं, ठीक है। अब देखो, जो अभी का चिन्ह परिपाटी है उसे दूसरा नाम से जाना जाता है, उसे क्या बोलते हैं, निर्देशांक चिन्ह, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी। आजकल के प्रचलित चिन्ह परिपाटी निर्देशांक चिन्ह परिपाटी है, यानी कि जो अभी का है चिन्ह परिपाटी उसे बोलेंगे निर्देशांक चिन्ह परिपाटी। अब देखते हैं कि जो निर्देशांक चिन्ह परिपाटी है उसके अनुसार से क्या क्या होता है, ध्रुव के आधार पर क्या क्या होता है, देख लेते हैं। निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार ध्रुव को मूल बिंदु मानकर सभी दूरी मापी जाती है। हाँ, मापी जाती है, ठीक है। यानी कि ध्रुव को मूल बिंदु मानकर निर्देशांक चिन्ह परिपाटी से ध्रुव को मूल बिंदु मानकर सभी दूरी मापी जाती है। हाँ, अब दूसरा हम क्या है, आपतित जो प्रकाश है, आपतित जो प्रकाश है दिशा में मापी गई, दिशा में मापी गई सभी दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। यानी कि कहने का अर्थ ये हुआ कि निर्देशांक जो ज्यामिति है, सॉरी, निर्देशांक जो चिन्ह परिपाटी है उसके अनुसार से जो आपतित प्रकाश दिशा है वो मापी गई दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। लेकिन वही जो आपतित जो प्रकाश है विपरीत दिशा में मापा जाएगा उसका उल्टा कर दीजिए, धनात्मक तो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। उसी प्रकार क्या है, मुख्य अक्ष पर जो लंबवत है, जिसे लंबवत ऐसे करते, इसको बोलते हैं लंबवत, जैसे यहाँ देखिए इसको बोलते हैं लंबवत। जो ऐसे उदर अक्ष पर, अगर उदर अक्ष पर मुख्य अक्ष पर लंबवत सभी दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। यानी को जो उदर अक्ष है उससे सभी दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है, इनका प्लस वाला होती है। अब ध्यान देना कि जो मुख्य अक्ष के निचला जो पॉइंट है उससे क्या होगा, ऋणात्मक होगा, ठीक है। निर्देशांक ज्यामिति से देख लिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे भी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।